Hello guys, how are you and welcome back to my channel Biology Believe. Today we will study ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के लिए आप लोगों को एक बार एक्सचेंज ऑफ गैसेस को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें हम लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. क्योंकि वहाँ पर जितने भी गैसेस हैं उसका जो पार्शियल प्रेशर है उसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे कि हमने पढ़ा था कि कैसे एक्सचेंज होता है गैस एल्वेलाई से टिश्यू, एल्वेलाई से ब्लड, ब्लड से टिश्यू कैसे एक्सचेंज होता है. ठीक है, तो अब एक्सचेंज तो हो गया, लेकिन उसको ट्रांसपोर्ट कौन करता है? उसको ट्रांसपोर्ट करने का एक सोर्स चाहिए. तो मेन सोर्स क्या होता है? हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन इज अ रेड पिगमेंट प्रेजेंट इन द मैमल्स, और जो प्लाज्मा में प्रेजेंट किसके में होता है? दैट इज द अर्थमोल. ठीक है, तो देखो इसमें बेसिकली टू गैसेस का ट्रांसपोर्ट करता है. ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक, तो पहले हम लोग देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन का. दैट इज अ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, हम लोग जितना भी इसको हम लोग डायग्राम से समझेंगे. ठीक है, दैट इज अवर एल्वेलाई. ठीक है, और ये हमारा ब्लड है, ब्लड. दिस इज अवर आरबीसी. बाइकॉनकेव शेप का होता है आरबीसी. ठीक है, जो एल्वेलाई में जो प्रेशर रहता है, ठीक है, PO2 वो कितना होता है? 104. एंड PCO2 कितना होता है? दैट इज़ अ 0.3. तो जो ऑक्सीजन का है वो यहाँ आना होता है, एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इधर जाना होता है. ठीक है, ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन द पार्शियल प्रेशर, हायर से लोअर में जाएगा. ठीक है, तो देखो यहाँ पर हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बना देते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन. ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन. और मेनली यहाँ पर आप लोगों को हैशटैग याद रखने का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. दैट इज़ 97% ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है आरबीसी. ठीक है, और ओनली 3% ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है कौन? प्लाज्मा. ठीक, उसके बाद ऑक्सीजन. अब ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन देख लिए, अब कार्बन डाइऑक्साइड का देखते हैं. ये 3 वे से होता है. जो हीमोग्लोबिन होता है वो CO2 का भी ट्रांसपोर्ट करता है. इवन जो CO2 का एफिनिटी है वो मोर देन ऑक्सीजन होता है. अगर हीमोग्लोबिन को अगर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कहीं भी ज़्यादा मिल गया तो वो जल्दी से ऑक्सीजन को छोड़ के वो CO2 के साथ जुड़ जाता है. ठीक है, उसका एफिनिटी 20 से 30% ज़्यादा होता है, टाइम्स ज़्यादा होता है. ठीक है, तो देखो CO2 प्लस Hb इज इक्वल टू कार्ब अमीनो हीमो
ग्लोबिन। ठीक है, इसके बाद 7% ऑफ CO2 डिज़ोल्व होता है और ट्रांसपोर्ट होता है इन द प्लाज्मा। अब देखो डिफरेंस बिटवीन क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड में 7% है और ऑक्सीजन में 3%। ऐसा क्यों? इसको हैशटैग करके लिख लो। CO2 इज मोर soluble than O2 20 to 25 टाइम्स। इसके कारण ज़्यादा। इसको हमने ऑलरेडी एक्सचेंज ऑफ गैस में जब 4 फैक्टर पढ़ रहे थे, तो जब सॉल्युबिलिटी फैक्टर पढ़ रहे थे तो उसका यही था। ठीक है, ये कारण होता है। और जो 70% होता है ऑक्सीजन का डिजोल्वेशन, ये होता है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हाँ, एक चीज़ और बताना भूल गई। जो हीमोग्लोबिन का रहता है वो सबसे ज़्यादा किस में होता है? इन CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके बाद CO2, उसके बाद अगर कहीं गलती से भी अगर प्रेशर ज़्यादा हो गया O2 का, तब वो O2 से होता है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन कितना होता है? 95% वो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, 95 mmHg। ठीक है, इसके कारण। नहीं तो उसका हीमोग्लोबिन ज़्यादा एफिनिटी किस में होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड में। कितना? 200 से 250 टाइम्स। और इसमें होता है 20 to 30 टाइम्स मोर होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं टिश्यू से ब्लड में, ब्लड और टिश्यू में क्या होता है। ठीक है, अब हम ब्लड से टिश्यू में देखेंगे। ठीक है, ब्लड से टिश्यू, ब्लड एंड टिश्यू के बीच में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। फिर हम बनाएंगे ब्लड नेटवर्क। और हम लोग जितना भी करेंगे, इसको मैं एक बार ऐसे बीच में करती हूँ क्योंकि ज़्यादा लगेगा स्पेस। ठीक है, ये हमारा ब्लड नेटवर्क हुआ। ये हमारा RBC होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को इसमें समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हमारा जितने भी रिएक्शन से ज़्यादा है, तो इसलिए मैं 2 पेज को मिला के बनाई हूँ। ठीक है, ये हमारा वही हीमोग्लोबिन है जो हम लोग इसमें किए थे। ठीक है, इट विल बिकम HbO2 इज इक्वल टू ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब ये ऐसे नीचे आएगा। ठीक, अब क्या बनेगा? O2 प्लस Hb इज इक्वल टू ऑक्सी हीमोग्लोबिन। लेकिन अब यहाँ पर टिश्यू है। ठीक है, टिश्यू का प्रेशर आप लोगों को पता है कितना होता है? PO2 का कितना होता है? 40। और PCO2 का कितना होता है? 45।
जैसे हीमोग्लोबिन को दिखा कि पार्शियल प्रेशर CO2 का ज़्यादा है तो वो CO2 की तरफ जुड़ जाता है और कार्बन ऑक्सीजन को छोड़ देता है, ठीक है। N+O2 डिसोसिएशन हो जाता है इन दोनों के बीच में, तो ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन जुड़ जाता है। इट विल बिकम कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। और ऑक्सीजन का यहाँ पर डिसोसिएशन होना या हीमोग्लोबिन से अलग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि अगर अलग नहीं होता ऑक्सीजन तो क्या होता, वो हमारे टिश्यू में नहीं आ पाता, और जो ये है यूज़ नहीं कर पाते, ATP नहीं बनता, एनर्जी नहीं बनता, वी आर बिकम लेजी, ठीक है। तो अब देखो जो PCO2 है वो कहाँ चले जाएगा, इन द टिश्यू में चले जाएगा, वो कहाँ, यहाँ आ गया, ठीक है। इसलिए ऑक्सीजन का यहाँ पर अलग होना ज़रूरी था क्योंकि वो टिश्यू में आया और बनाया। और ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि कहीं भी अगर थोड़ा सा भी CO2 का ज़्यादा हो गया प्रेशर, हीमोग्लोबिन अल्टीमेटली वो O2 को छोड़ेगा और CO2 से जुड़ेगा, ठीक है। अब देखो अब क्या हुआ, अब H2O मतलब वाटर से CO2 का क्या होगा, रिएक्शन होगा, तब क्या बनेगा, यहाँ पर H2CO3, फिर वो बनेगा H2CO3 प्लस H प्लस आयन, ठीक है। सेम केस होगा प्लाज्मा में भी यही होगा, ठीक है। प्लाज्मा में भी तो वाटर ही ज़्यादा होता है, उसमें भी सेम रिएक्शन होगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा फिर, ठीक है। दोनों में सेम रिएक्शन है तो दोनों में कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए। तो उसमें जो डिफरेंस होता है ये होता है ये, इसमें कार्बोनिक एनहाइड्रस प्रेजेंट होता है। व्हाट, कार्बोनिक एनहाइड्रस प्रेजेंट होता है जो मॉलिक्यूल्स 36 मिलियन बनाता है, ठीक है। 1 मिनट में 36 मिलियन बनाएगा। और सेम यहाँ पर कम होता है, लेस होता है, लेस इन प्लाज्मा एंड मोर इन RBC, ठीक है। तो इसमें सिर्फ 200 मॉलिक्यूल्स बनाएगा और इसमें 36 मिलियंस बनाएंगे, ठीक है। अब इसमें H2CO3 बहुत ज़्यादा हो गया, 36 मिलियन हो गया, तो क्या होता है इसमें, अब थोड़ा सा हम लोग इसको बड़ा कर देते हैं इसमें, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है। और इसका जो ट्रांसपोर्ट भी है उसको कलर को मैं चेंज कर देती हूँ, ठीक है। अब इसमें ये ज़्यादा हो गया तो अब ये ब्लड में जाएगा, ठीक है, हमारे ब्लड में आ गया और यहाँ से Cl- जाएगा, ठीक है, क्योंकि आयनिक बैलेंस करने के लिए। अब यहाँ पर बात ख़त्म नहीं होता है, यहाँ पर अब मेन क्या रहेगा, तो सबसे खतरनाक डेंजरस आयन प्रेजेंट है वो है ये H+, ठीक है। अब ये H+ को हटाने के लिए Hb हीमोग्लोबिन से जुड़ेगा, ठीक है, H+, क्योंकि यहाँ पर का जो हीमोग्लोबिन और Hb रहता है सिर्फ 23%, 23 टाइम्स रहता है, ठीक है, या परसेंट समझिए। तो इसमें और बाकी बचा इसमें जुड़ेगा, ये बना लेगा Hb + H+, ठीक।
अब जितने भी हीमोग्लोबिन है अब इसमें आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब प्लाज्मा में क्या होता है कि HC3 माइनस प्लस आयन से जुड़ जाते हैं Na प्लस और K प्लस से, उसके बाद रिएक्ट करके वो बनाता है NaSO3 एंड KHCO3। और हमारे में सबसे ज़्यादा कौन सा प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में, वो होता है NaHCO3, ठीक है। ये हमारे में ज़्यादा प्रेजेंट होता है। आई होप गाइज आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड में, ठीक है। अब ये जितना भी ब्लड है ये आरबीसी है, अब ये जाएगा ऊपर यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें जो कार्ब अमीनो था, ठीक है, इसमें देखो कार्ब अमीनो बन गया था ना, Hb+CO2। अब ये टूट जाएगा, अब ये ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन से क्यों जुड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ पर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का पार्शियल प्रेशर कितना होता है 95। तो अब ये यहाँ पर से टूट के वो यहाँ पर अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन से जुड़ जाएगा, अब ये नहीं रहेगा यहाँ, ठीक है। और जो CO2 है वो नीचे आ जाएगा, ऊपर चले जाएगा, और जो हमारा ऑक्सीजन है वो नीचे आ जाएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोर पार्शियल प्रेशर इन आवर ब्लड। आई होप गाइज इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग NCERT के साथ डिसोसिएशन कर्व का ग्राफ देखेंगे। सो कीप स्टडी, बी हैप्पी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।